पे। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा 6 हैक्स, अमेजिंग हैक्स जिनकी हेल्प से आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं और अगर आप एक पॉइंट पे आके अटक गए हैं तो आप 6 पैक्स अचीव कर सकते हैं, जैसे ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो यह रहेगा आज का वीडियो का टॉपिक, साथ में हम लोग करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट। लेट्स डाइव इनटू सबसे पहले तो आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को समझना पड़ेगा। अगर आपको फैट लॉस करना है देन यू नीड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का मतलब क्या है? कैलोरी इन आपका कम होना चाहिए कैलोरी आउट से, तब जाके आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मिलता है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस अचीव करने के। पहला ऑप्शन है कि आप अपने कैलोरी इन को डाउन कर दीजिए, जो आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं, फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी को, उसको कम कर दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कि आप अपने कैलोरी आउट मतलब अपनी एक्टिविटी को, अपनी बॉडी से जो पावर आउटपुट आप निकाल रहे हैं उसको आप बढ़ा दीजिए। आई जनरली प्रीफर वर्क ऑन ऑप्शन नंबर 2। आप अपने आउटपुट को बढ़ाइए, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, बिकॉज वो लॉन्जिविटी के लिए भी अच्छा है और उस चीज़ को अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू अचीव कर लेते हैं तो आप साल भर लीन रह सकते हैं और साल भर अपने 6 पैक्स मेंटेन करके रख सकते हैं। सो हमारा ये डिस्कशन रहेगा कि हम अपने कैलोरी आउट को कैसे बढ़ाएं, कैलोरी इनको सही तरीके से किस तरह से कम करें। सो इस तरह से हम लोग 6 टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंक्रीज पावर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स। आपकी जो नॉर्मल वॉकिंग होती है दिन भर की, उसके थ्रू आप अपने पावर का आउटपुट मतलब एनर्जी आउट बढ़ा दीजिए। आप जनरली अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप सिर्फ 3 से 4,000 स्टेप्स चल पाते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं या तो किसी फिटनेस बैंड से या अपने मोबाइल के थ्रू। अगर 3 to 4,000 स्टेप्स चल पाते हैं तो ट्राई टू टच 5,000, देन स्लोली 10,000, देन स्लोली 15,000। कुछ महीनों पहले मेरा स्टेप्स का एवरेज था अराउंड 4 to 5,000। राइट नाउ द एवरेज इज अराउंड 15,000। तो कंटिन्यूसली आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके, जैसे सेट्स के बीच में आपको वॉकिंग करनी है, फोन पे बात करते वक्त आपको वॉकिंग करनी है, जहां जहां पे आप लाइफ में वॉकिंग इंट्रोड्यूस कर सके उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और आपका पावर आउटपुट बढ़ता जाएगा, और वो भी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजिंग करके। योर बॉडी इज मूविंग मोर एंड मोर एंड मोर, and that's how you are producing more output from your body, and this is how you are creating calorie deficit continuously for longer time period। और वो आप हमेशा क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। सो नंबर 1 हैक इज इंक्रीज पावर आउटपुट और कैलोरी आउट विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स। Second hack is try to accurately calculate your calories in and calories out। अगर आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे आजू बाजू भी तो आपको पता रहेगा मोस्ट ऑफ द डेज आप कैलोरी डेफिशिएंट हैं, एंड इट इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कैलोरी इन आप कैसे काउंट करेंगे? आपके फूड से। तो आपको फूड का जो डेटा रहेगा अपने किसी फूड कैलकुलेशन एप्लीकेशन लाइक फैट सीक्रेट, माई फिटनेस पाल, इनके अंदर पुट करके चेक करना है कि मैंने एक्चुअली कितना खाया आज। और कैलोरी आउट आप कैसे कैलकुलेट करते हो?
BMR प्लस एक्टिविटी, दो चीजों से मिलाकर आप अपने कैलोरी आउटपुट कैलकुलेट करते हो। तो BMR आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, BMR कैलकुलेटर पुट कीजिए गूगल पे जाके, और वहां पे आप अपना डेटा पुट करेंगे तो आपको अपनी BMR मिल जाएगी। जैसे मेरी करंट कंडीशन पे BMR अराउंड 1800 है, मेरी एक्टिविटी डेली की रहती है अराउंड 1000 कैलोरीज, तो टोटल मिला के मेरा 2800 आउटपुट है। अब अगर मैं 2800 कैलोरीज से ज्यादा खाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ेगा, और अगर मैं कम खाऊंगा तो मेरा वजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो डेली कैलकुलेट कीजिए, आपकी कैलोरीज जो है आपके कैलोरी आउट से कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ सेकंड हैक, कंटिन्यूअसली ट्रैक योर कैलोरीज इन एज वेल एज कैलोरीज नंबर थर्ड हैक जो आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर पुट कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेडिंग टाइम, ड्यूरिंग द वेट लॉस पीरियड, इज डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फैट्स। जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही आप फैट कंज्यूम कीजिए। सो आपको पता है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 कैलोरीज होती है, और 1 ग्राम ऑफ फैट्स के अंदर 9 कैलोरीज होती है, डबल से भी ज्यादा, और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो आप कभी भी फुल फील नहीं करेंगे, मतलब आप जैसे 1 स्पून ऑफ ऑयल के अंदर 120 कैलोरीज होती है, तो इतने से ऑयल में इतनी सारी कैलोरीज है, तो इट इज वेरी कैलोरी डेंस फूड। तो आप अवॉइड कीजिए फैटी फूड्स को, क्योंकि उससे आपकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है थोड़ा सा अमाउंट कंज्यूम करने पर भी। तो जब आप श्रेडिंग पीरियड में, तो बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही फैट आप कंज्यूम कीजिए, और उससे ज्यादा आप कंज्यूम मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए आपके टोटल कैलोरीज इन जो है वो कहाँ से आए, प्रोटीन से और कार्ब से। उससे क्या होगा, यू विल फील फुल, और अगर वही कैलोरीज आप फैट से लोगे तो आप बहुत कम अमाउंट कंज्यूम कर पाओगे। दैट्स वाई जब भी आप 6 पैक्स के ट्रैक पे जा रहे हैं, या वेट लॉस के ट्रैक पे जा रहे हैं, या श्रेडिंग के ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आपके अपने फैट से आने वाली कैलोरीज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नंबर फोर्थ हैक जो आप अपनी लाइफस्टाइल में पुट करेंगे इज ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट से ज्यादा वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए, क्योंकि वेजिटेबल जो हैं वो बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच फूड है, साथ में बहुत लो कैलोरी है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आपकी बॉडी में ज्यादा फूड जा रहा है और आपको कैलोरीज बहुत कम दे रहा है। यू विल फील फुल एंड मोर सेटिस्फाइड। ये फैट के ऑपोजिट है बिल्कुल, फैट में क्वांटिटी कम, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे कैलोरीज बहुत कम, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट जो है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी न्यूट्रिएंट्स रिच फूड्स हैं, और उसके अलावा उनके अंदर भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट आपको काउंटिंग हमेशा करनी है। सो इंट्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट ड्यूरिंग श्रेडिंग। ऐसा मत सोचिए कि फ्रूट्स, केले या एप्पल वगैरह कंज्यूम करने से आपका फैट लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, बट यू नीड टू मेंटेन द नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। तो इंट्रोड्यूस vegetables and fruits in your shredding time period. This is hack number 4. इनफ स्लीप। बॉडी सबसे ज्यादा फैट बर्निंग और मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो स्लीप के अंदर ही करती है। रिकवरी का प्रोसेस पूरा स्लीप के अंदर होता है। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, 6 to 7 आवर्स ऑफ गुड स्लीप, देन दिस इज नॉट गुड। आप एक लेवल पे आके फैट लॉस करना बंद कर देंगे, बिकॉज यू नीड गुड अमाउंट ऑफ स्लीप इन योर लाइफस्टाइल टू लूज फैट। तो अगर आपके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड हैं एंड आप कंटिन्यूसली अच्छी स्लीप नहीं ले पाते, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को सेट करना पड़ेगा। जो भी गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से आप नहीं सो पा रहे हैं ठीक से, उनको आपको ठीक करना पड़ेगा और अपनी स्लीप को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप 6 पैक्स अचीव करना चाहते हो, बॉडी को अच्छे श्रेडेड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं।
सो फिफ्थ हैक इज गुड स्लीप। इसके ऊपर ध्यान दें, इट मैटर्स अ लॉट। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के अंदर स्लीप की प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो बहुत सबसे ऊपर आप स्लीप को रख सकते हो। नंबर 6 हैक इज इनफ प्रोटीन विथ इनफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। यह है 6th हैक, बिकॉज आप जब कैलोरी डेफिशिएंट हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी से वजन गिरेगा, बट वो वजन जो गिरना चाहिए वो फैट से आना चाहिए, मसल से नहीं आना चाहिए। तो जब आप सफिशिएंट प्रोटीन कंज्यूम करेंगे और थोड़ी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो उससे आपकी मसल जो रहेगी वो प्रिजर्व रहेगी। हाँ, ग्रो होगी या नहीं होगी, वी कांट से दैट, बट अगर उसको प्रिजर्व करना है आपको, फॉर दैट यू नीड इनफ प्रोटीन विद इनफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सो जब भी आप श्रेडेड लेवल पे जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, देन यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज वेल एज क्वालिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सो दीज आर द 6 हैक्स जो आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर पुट कर सकते हैं। अगर आप एक लेवल पे आके अटक गए हैं और आपके 6 पैक जो है विजिबल नहीं है या बिल्कुल लाइटली विजिबल है, आप उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, you can implement all these 6 things to achieve your goals. And trust me, if you're patient enough and you have consistency, definitely you will achieve your goal. And it takes time to achieve a good physique. So remember this and start your journey. If you have any kind of questions, please put your questions in the comment section below. Thank you very much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर. Peace.